Now let's also get in the BJP's viewpoint for Chhattisgarh. Gomti Sai is joining us live, Member of Parliament of the BJP from Chhattisgarh. Gomti Sai, welcome to the show. किन मेन मुद्दों का जिक्र किया है आपने और आपकी पार्टी ने इस चुनाव में? देखिए, मैं जब से भारतीय जनता पार्टी का विधायक प्रतिनिधि पत्थलगांव से बनी हूँ, लगातार क्षेत्र में घूम रही हूँ मैं, और मुझे एक चीज यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। सांसद बनने के पहले तो मैं घूमती नहीं थी इस क्षेत्र में, लेकिन सांसद बनने के बाद भी कुछ बहुत क्षेत्र में घूमी हूँ। लेकिन अब प्रत्याशी बनने के बाद मैं लगभग 100 गांव घूम चुकी हूँ। जहां भी जा रही हूँ तो मुझे देख के बहुत तकलीफ होता है कि उस गांव के लोग अपना जीवन निर्वहन कैसे करते हैं। लंबे समय से जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र में विकास नाम का कोई चीज है नहीं। ये पहला प्राथमिकता मेरा प्रमुख मुद्दा है, और ये सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण लोगों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको मैं जनता के पास बोल रही हूँ कि सबसे पहले अगर विकास की हम बात करते हैं तो विकास रोड से गुजरती है, लेकिन गांव में रोड तक नहीं है। मैं पहले रोड बनाने के लिए अपना प्रयास करूंगी, यथासंभव हो सके इस क्षेत्र के लोगों के लिए मैं विकास करना चाहती हूँ। दूसरा जी, राज्य सरकार की जो वादा खिलाफी 5 साल पहले 36 वादा किए थे, लेकिन एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। जनता बहुत परेशान है। बहुत सारे मुद्दा हैं जो जनता जूझ रही है। तो कितना कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी की वापसी होगी छत्तीसगढ़ में आपको? देखिए, जनता बहुत परेशान है। छत्तीसगढ़ की जनता, यहाँ घोटालों का जो पुलिंदा चला है छत्तीसगढ़ में, ये जगजाहिर है। बड़ा बड़ा घोटाला, चावल घोटाला, कोल घोटाला, भू माफिया, रेत घोटाला से लेकर के मतलब गोबर घोटाला, ग्रास रूट की बात कर रही हूँ। गोबर घोटाला, आपका मतलब गोठान का घोटाला, ये सब तमाम तरह की घोटाला, और काम करा करके पैसा नहीं देना। लोग परेशान है। पेंशन नहीं मिल रही है, चावल ठीक ढंग से नहीं मिल रही है, बिजली बिल इतना आ रहा है कि जिसका इतना बिजली बिल आ रहा है कि वो बिजली बिल घर बेचने से भी बिजली बिल नहीं पटा पाएंगे। ऐसा लोग परेशान है। रोड है ना, बिजली है, रोड है तो मेंटेनेंस नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार काम करने वाली पार्टी है, विकास करने वाली पार्टी है। चाहे आप भारत देश को देखते हैं, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश जिस तरह से तरक्की कर रही है, उसी पैटर्न में छत्तीसगढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनता है तो भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है। बोलने में विश्वास नहीं करती है, काम करने में विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी केवल और केवल झूठ बोल करके वोट लेना जानती है, काम करना नहीं जानती है। लेकिन इस चीज को जो है जनता जान चुकी है, और छत्तीसगढ़ की जनता में एक समय का इंतजार था और बदलाव का लहर है। बिल्कुल इस बदलाव में जनता अपना मानसिकता बदलेगा। Accuse BJP of using ED, CBI tools of vendetta. गोमती साई, कांग्रेस का सीधा आरोप है आपकी पार्टी पे। इस आरोप का क्या जवाब देंगे आप? एक उदाहरण मैं के तौर पर शुरू कर रही हूँ। जब फूल फूटता है तो उसका महक अपने आप निकलता है, जब फूल फूटता ही नहीं है तो उसका महक निकलता नहीं है। और भी प्रदेश में, और भी देश में, और भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है या फिर और दल की भी सरकार है। जिस तरह से यहाँ कांग्रेस की जहां जहां सरकार है, ये लोग केवल भ्रष्टाचार करते हैं। ये लोग कहने मात्र के लिए सीबीआई और ईडी के लिए बात करते हैं, है तो भ्रष्टाचार में लिप्त। और लोगों के पास क्यों सीबीआई छापा नहीं मार रहा है, कांग्रेस लोगों के पास ही क्यों छापा पड़ रहा है? इस बात को सोचना चाहिए सब लोगों को। अच्छा, हम देख रहे हैं गोमती साई की आज भी सुबह नक्सल हमला हुआ है, कल रात भी हुआ था एक। अगर बीजेपी की वापसी होती है छत्तीसगढ़ में तो जो नक्सली वारदातों का विषय है, इसका क्या बीजेपी हल निकालेगी? इसका सामना कैसे करेगी बीजेपी? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी
बस्तर से लेकर के जसपुर तक, इससे भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने से पहले नक्सली इतना थे, और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद जो नक्सली लोगों के लिए जो काम किया, मतलब वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए जो काम किया, नक्सली लोगों से निपटने का जो काम किया है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम किया है। साथ में विकास से जोड़ने का काम किए, शिक्षा से जोड़ने का काम किए, स्वास्थ्य से जोड़ने का काम किए, अवेयरनेस करने का जो काम किए। आज अगर थोड़ा सा बचा है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत बड़ा हद तक भारतीय जनता पार्टी ने नक्सली मतलब उस बेल्ट के लिए काम किया है, जो आज उसका परिणाम दिख रहा है। थोड़ा बहुत बचा है, अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा तो उसको भी एकदम नक्सली मुक्त करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पहले से कर रखा है, और आने वाला समय में इस दिशा में काम भी करेंगे। जाति जनगणना की बात करें हम, तो जाति जनगणना का विरोध क्यों कर रही है बीजेपी? ये कांग्रेस का सवाल है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी वैसे तो जाति बहुत खेलती है, मगर अगर हम इस मुद्दे पे बात करें तो वो हमें कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी विषय को लेकर के देखती है, भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास रखती है, और केवल ये लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे अदर कोई पार्टी हो, केवल लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, और विकास करने का तो इनका मन है ही नहीं। जब लोग विकास की ओर फोकस करते हैं तो ये तरह तरह का प्रोपेगेंडा रचा करके लोगों का मन भटकाने का कोशिश करते हैं। चलिए, मान लिया कि बीजेपी की वापसी हो गई, जैसे आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे मगर गोमती साई? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोग एक छोटा सा सिपाही हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, और सिपाही को तय करने का कोई अधिकार नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी का रही बात सीएम कैंडिडेट का, तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कमल फूल और कमल निशान है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.